अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में। आज जिस जड़ी बूटी के मुतालिक मैं गुफ्तगू करने लगा हूँ उसके मुतालिक हमें बहुत ज़्यादा आराम मौसूल हुई। इसके मुतालिक मुकम्मल आगाही दें आपको और इसके बारे में तफसीलन बताएं कि सना बेसिकली क्या है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि सना वो जड़ी बूटी है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया। मैं आगे आपको इस हदीस के मुतालिक बयान करूँगा। सना जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और फ़ारसी में इसको सना मक्की कहा जाता है, बंगाली ज़बान में इसको सोना मक्की कहा जाता है और अंग्रेज़ी में इसको सना कहा जाता है। तो इसके पत्ते जो होते हैं वो बरगे हिना यानी मेहंदी के पत्तों की तरह ही होते हैं और इसकी फली जो होती है वो चिपटी होती है। यहाँ आपको बताता चलूँ कि सना जो है वो सबसे बेहतर सना जो पाई जाती है वो हिजाज़ में पाई जाती है और वहाँ पे ये सना मक्की के नाम से मशहूर थी। और ये भी बताता चलूँ कि ये वो वाहिद जड़ी बूटी है जो 180 साल पुरानी है। जी जनाब, 180 साल पुरानी है। यहाँ आपको बताना चलूँ कि सबसे पहले ये मद्रास में आई थी और अरबियों ने यहाँ पे आकर इसको काश्त किया था। ये बताता चलूँ कि इसका पौधा जो होता है वो 5 फीट तक लंबा होता है। जहाँ तक इसके रंग का ताल्लुक है, आपको बताता चलूँ कि इसका रंग जो है वो जर्दी माइल सब्ज है और इसके फूल जो होते हैं जनाब वो होते हैं जनाब पीले रंग के और जायके के हिसाब से ये तल्ख होती है। मिजाज इसका जनाब आपको बताता चलूँ कि मिजाज के हिसाब से ये गर्म और खुश्क है। इसका मकाम पैदाइश जो है वो जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि ये मक्के से आई है और मक्के के अलावा ये चीन में भी पाई जाती है और हिंदुस्तान में भी पाई जाती है। जनाब अब आपको मैं बताने लगा हूँ कि ये किन अमराज में मुफीद है। जैसा कि मैं अपनी मुख्तसर वीडियो में इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि जिन जिन अमराज में ये मुफीद है, आज मैं आपको इसके बारे में तफसीलन बता रहा हूँ कि बहुत सारे अमराजों में ये मुफीद है। क्योंकि ये टंकिया दवाई है तो ये दिमाग के फासिद मादा को निकालने के लिए भी काम में आती है। इसके अलावा कमर के दर्द के लिए, अरकुन निसा के लिए और ख़ास तौर पे ये 10 आवर दवा है। ये भी बताते चलूँ कि ये बुखार वगैरह जिन लोगों को ज़्यादा रहता है उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। जी जनाब, और ये आपको बताता चलूँ साथ में कि सना मक्की को उबाल कर इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। आपको ये बताता चलूँ कि सना मक्की के पत्तों को उबाल कर इस्तेमाल करने से इसका असर कम हो जाता है। तो जो लोग इसको एज अ टी इस्तेमाल करते हैं उनको ये बता दूं कि इसका पाउडर बना के इस्तेमाल किया जाता है और वो पाउडर कैसे बनता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो जनाब अब चलते हैं इसके तरीके इलाज की तरफ, इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए। जैसा कि मैंने पिछली मुख्तसर वीडियो में बयान किया था कि जिन लोगों को कब्ज़ रहती है वो इसका सफ़ूफ बनाएं यानी पाउडर बनाएं और रात को आधे चम्मच से 1 चम्मच नीम गर्म पानी से लेंगे। जिन लोगों को जोड़ों के दर्द का मसला रहता है उन लोगों ने सना मक्की के पत्तों को साफ करके अलग कर लेना है, उसकी डंडियाँ अलग कर लेनी है, उस पत्तों का आपने पाउडर बनाना है और शहद में मिलाकर उसका माजून बना लेना है। और जो ख़वातीन सुबह उठती हैं उनके एड़ी वगैरह में दर्द रहता है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है कि उनकी एड़ी का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा इससे। जी जनाब, अब आखिर में मैं आपको ये बताता चलूँ जिस तरीके से मैंने आपसे शुरू में तस्करा किया था कि एक हदीस इसके ऊपर मौजूद है इब्ने माजा में और तिरमिज़ी में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला से कि तुम दस्त के लिए क्या इस्तेमाल करती हो? तो आपने फरमाया मैं शबर इस्तेमाल करती हूँ दस्त के लिए। तो आपने फरमाया कि वो गर्म होता है। उसके बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने दस्त के लिए सना को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सना वो वाहिद जड़ी बूटी है जो मौत से बचाती है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको वेट लूज़ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसका तरीक़ाकार मैंने आपको बताया कि इसके पत्तों को उबाल कर अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसका असर कम हो जाएगा। तो आपने करना ये है, वेट लूज़ के लिए अगर इस्तेमाल करना है तो इसका पाउडर बनाना है और गर्म पानी में इसको हल कर देना है और फिर आपने इसको इस्तेमाल करना है तो आपका वेट लूज़ हो जाएगा, जो आप कहवे की सूरत में आप इस्तेमाल यानी टी की सूरत में इस्तेमाल करें। जनाब अब आखिर में मैं आपको इसके साइड इफ़ेक्ट बताने लगा हूँ। क्योंकि ये 10 आवर दवा है तो हामला ख़वातीन और बच्चे बिल्कुल इसका इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जिन लोगों को आंतों का मसला रहता है और पेचिस का मसला रहता है यानी मोशंस वगैरह का, तो वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। अगर आपने इसका इस्तेमाल करना ही है
तो फिर आपको करना ये होगा कि इसके साथ आपने गुले सुर्ख यानी गुलाब की पत्तियां आप अगर ऐड कर लेंगे तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मोशन वगैरह जिन्होंने अपना वज़न कम करना है या हामला ख़वातीन हैं को भी अक्सर कब्ज़ रह जाती है, तो वो भी अगर इस्तेमाल करना चाहती हैं तो वो फिर इसमें गुले सुर्ख ऐड करेंगी। लेकिन बेहतर ये है कि आप अपने तबीब के मशवरे से इस्तेमाल करिए। तो जनाब, आपको उम्मीद है ये सना के ऊपर तफ़सीलन आगाही आपको पसंद आई होगी, और जाते जाते मैं आपको कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट्स में जिस तरीके से आप फीडबैक दे रहे हैं मेरा हौसला बढ़ता जा रहा है, और जो है कहते हैं इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतर वीडियो आपके सामने पेश करते जाएंगे। मुझे अब आप इजाज़त दें। मैं आपका हरगुलेस हकीम मेहर मोहम्मद मुगीस, शुक्रिया।